अगर आप अपने प्लांट्स में नीम खली डाल रहे हैं पर सही तरीके से नहीं डाल रहे हैं तो भी आपके प्लांट्स को बेहतर तरीके से पोषण नहीं मिल सकता। आज मैं नीम खली से जुड़े बहुत से सवालों के बारे में बात करूंगी और हाँ, साथ में उनके जवाब के बारे में भी विस्तार से बात करूंगी। नीम खली क्या है? नीम खली के क्या फ़ायदे हैं? यह एक बेहतर खाद है, पर कैसे? यह एक पेस्टिसाइड है, पर कैसे? नीम खली का पौधों पर कितने दिन में असर होता है? नीम खली को कितने दिन बाद देना चाहिए? और हाँ, एक बात और, क्या नीम खली में एनपीके भी होता है? क्या नीम खली से प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ती है? तो फ्रेंड्स, सवाल बहुत से हैं, आज विस्तार से उनके बारे में बात करेंगे। एक ऐसा ऑर्गेनिक पाउडर जो आपके पौधों की ग्रोथ को दोगुना कर सकता है और साथ ही साथ कीड़ों को ऐसे ख़त्म कर सकते हैं कि वो फिर वापस ही ना आने पाएँ। लेकिन ज़्यादातर लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और फिर कहते हैं कि असर ही नहीं हुआ। आज मैं आपको इसका सीक्रेट बताऊंगी जो एक्सपर्ट गार्डनर्स भी आपसे छुपाते हैं। कुछ समय पहले मेरे टेरेस गार्डन में मेरे प्लांट्स के पत्ते पीले पड़ गए थे। प्लांट्स बिल्कुल बेजान हो गए थे, फूल भी आना बंद हो गए थे। केमिकल फर्टिलाइज़र से फ़र्क तो पड़ा, लेकिन मिट्टी की कंडीशन ख़राब हो गई थी। तभी मैंने एक फर्टिलाइज़र ट्राई किया, वो था नीम खली। उसके बाद जो हुआ उसने मुझे प्रेरित किया ऑर्गेनिक गार्डनिंग के लिए। आज हम बात करेंगे नीम खली क्या है। आइए सबसे पहले बात करते हैं नीम खली क्या है और यह क्यों खास है। नीम के बीजों से तेल निकालने के बाद जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो नीम खली होता है। इसमें मौजूद अजादिरेक्टिन नाम का तत्व कीड़ों की रिप्रोडक्शन साइकिल को रोकता है। साथ ही साथ इसमें एनपीके की मात्रा भी पाई जाती है। एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके साथ साथ सल्फर और मिनरल और बहुत से सूक्ष्म तत्व ऐसे हैं जो कि हमारे पौधों को बूस्ट करते हैं, उनको एनर्जी देते हैं। इतना पोषण मिलने के बाद प्लांट्स भी तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। पत्तियों का रंग भी गहरा हरा होने लग जाता है। साथ ही साथ नीम खली हमारे प्लांट की मिट्टी को भी भुरभुरी बनाती है और उपजाऊ बनाती है। वो जड़ों को भी मजबूत करती है और लंबे समय तक पौधों को पोषण देती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से नीम खली हमारे पौधों को खाना ही नहीं देती बल्कि उनके लिए पोषण का काम भी करती है, बिल्कुल प्लांट्स का बॉडीगार्ड बनकर। तो यह हुई अब तक नीम खली एक फर्टिलाइजर के रूप में। अब बात करते हैं इसके दूसरे फायदे की। दूसरा फायदा इसका ये है कि ये हमारे प्लांट में लगे एफिड्स, मिलीबग्स, व्हाइट फ्लाइज को भी दूर भगाता है और भी कई तरह के कीटों से हमारे प्लांट को मुक्त करता है। साथ ही साथ सॉइल में भी माइक्रोब्स को बढ़ाता है जिससे प्लांट की रूट को प्रोटेक्शन मिलता है और वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसके साथ ही साथ यह प्लांट्स की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि जब हमारे प्लांट पर कीटों का अटैक नहीं होगा तो वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर सकेंगे। और फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो इसका मतलब कि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ शेयर का बटन भी ज़रूर दबाइए, जिससे कि हमें हमारी वीडियो को रीच मिले और हमें मोटिवेशन मिले। बात करते हैं नीम खली को किस तरह से दिया जाता है। हम इसको दोनों तरह से दे सकते हैं, चाहे हम इसको पाउडर के फॉर्म में दे सकते हैं या हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में भी दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पाउडर के फॉर्म में। जैसे ही अभी पिछले कुछ दिनों से बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो मेरे प्लांट में काफ़ी कीट ने भी अटैक कर दिया था और इसके साथ इसमें पोषक तत्वों की भी कमी हो गई थी। तो यह फर्टिलाइज़र देने के लिए सबसे पहले मैं अपने प्लांट की गुड़ाई करूँगी। गुड़ाई करके इसकी मिट्टी को नरम करूँगी। जैसे इसकी मिट्टी नरम हो जाएगी, जैसे मेरा गमला, ये 9 इंच का गमला है, तो उसमें 2 चम्मच फर्टिलाइज़र को यूज़ करूँगी। मैं इसको ड्राई फॉर्म में ही दूंगी क्योंकि इसकी मिट्टी में पहले ही बहुत ज़्यादा नमी है, बारिश के कारण इसकी मिट्टी गीली हो चुकी है। तो मैं इसको सिर्फ 2 चम्मच अपने 9 इंच के पॉट में दूंगी। अगर आपका गमला बड़ा है तो इसमें आप मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, पर अगर आपका गमला छोटा है तो आप इसकी मात्रा घटा भी सकते हैं। आप अपने गमले के हिसाब से ही इसकी मात्रा निर्धारित कर सकते हैं, पर छोटे गमले में यह 10 से 20 ग्राम ही काफ़ी रहती है और बड़े गमले में यह 50 से 100 ग्राम तक। इससे ज़्यादा आप इसमें मत ऐड कीजिए क्योंकि ज़्यादा देने से हमारे प्लांट बर्न भी हो सकते हैं। तो अब बारी है कब देनी है और कितने टाइम के बाद देनी है। इस फर्टिलाइज़र का उपयोग हम 25 से 30 दिन में एक बार कर सकते हैं और निर्धारित मात्रा के अंतर्गत ही। और दूसरी बात हमें कब देनी है, जब हमारे प्लांट्स का एक्टिव ग्रोथ सीजन हो। और दूसरी बात है मानसून में, क्योंकि मानसून में हमारे प्लांट्स पर फंगस अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तरह तरह के कीड़ों का अटैक भी हो जाता है। तो उस दौरान हमें अपने प्लांट्स को नीम खली ज़रूर देनी चाहिए। जब भी हम कोई फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं तो उसको हमें शाम के समय या सुबह के समय इस्तेमाल करना चाहिए।
चाहिए। उसके साथ ही साथ अगर हम उसको ड्राई फॉर्म में दे रहे हैं तो पानी ज़रूर अपने प्लांट को देना चाहिए। मेरा प्लांट अभी फ़िलहाल में गीली ही थी मिट्टी उसकी, इसलिए मैं उसमें पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। तो ये मेरा गुड़हल का प्लांट है, 2 प्लांट है मेरे गुड़हल के और दोनों में ही मैं इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर रही हूँ। इसका असर हमें 7 से 10 दिनों के अंतराल में अपने प्लांट्स पर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि मेरे प्लांट्स की पत्तियों की वेन्स नज़र आने लग गई हैं। उसका एकमात्र कारण यही है कि काफ़ी दिनों से ये बारिश आ रही थी और बारिश के कारण ही इसमें पोषक तत्वों की कमी हो गई थी, क्योंकि जो मेरे गमले हैं उनकी मिट्टी काफ़ी वेल ड्रेन है और पानी इकट्ठा नहीं होने देता, इनका पानी या ड्रेनेज सिस्टम से बाहर चला जाता है। तो इसीलिए उसके साथ साथ पोषक तत्व भी हमारे प्लांट में से निकल जाते हैं। तो जैसे ही मैं इसे अप्लाई करूँगी वो कुछ ही दिनों में वापसी ग्रीन हो जाएंगी। तो कब कब देना है, 25 से 30 दिन में हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सभी तरह के प्लांट्स के लिए बेहतर है। हम इसको अपने प्लांट की जब रिपोर्टिंग करते हैं या नया प्लांट हम लगाते हैं तब उसकी मिट्टी में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। 10% हम अपनी मिट्टी में लगा सकते हैं नीम खली के पाउडर को। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, इसको हम लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच 1 लीटर पानी में हम घोल के 2 से 3 दिन रख सकते हैं और अपने प्लांट में, एक गमले के लिए है ये, अपने प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम इसका स्प्रे भी बना सकते हैं, पर जब भी हम स्प्रे बनाएंगे इसका, उसको स्प्रे बोतल में भरेंगे तो उससे पहले हमें इसे छान लेना है ताकि हमारी स्प्रे बोतल बंद ना हो। और फ्रेंड्स, इसको भी हम सुबह के टाइम पर देंगे या शाम के टाइम पर देंगे। मैं जब अपने पौधों को दे रही थी उस टाइम शाम 5 बजे का टाइम था और वो शाम होने ही वाली थी, तो इसीलिए मैं इसे इस टाइम पर अप्लाई कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, अपने प्लांट्स पर इस्तेमाल करने के लिए अगर हम इसे ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं, अगर कीड़ों ने ज़्यादा ही अटैक कर रखा है हमारे प्लांट्स पर, तो उसके लिए हमें नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर और उसमें नीम ऑयल की 2-3 बूंदें मिलाकर, तो इन दोनों को हम छान लेंगे, अच्छे से छान कर उसको स्प्रे बॉटल में भरेंगे और अपने प्लांट्स की पत्तियों पर स्प्रे कर देंगे, जिससे कि इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा और काफ़ी लंबे समय तक भी होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम जब इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो हमारे प्लांट पर जो कीड़ों का अटैक है वो जल्दी ही, उसकी लीव्स होंगी वो काफ़ी हेल्दी होने लग जाएंगी और हमारा प्लांट भी फिर से हेल्दी और हरा भरा। बात करते हैं नीम खली का इस्तेमाल हमें किन प्लांट्स पर नहीं करना चाहिए। जो नन्ही मुन्नी सीडलिंग होती है, जैसे जिनमें अभी नया नया ही अंकुरन हुआ है, या जब हम कटिंग्स ग्रो करते हैं तब उसमें भी हमें नीम खली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसी मिट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें कि नीम खली पहले से ही मिली हुई हो और वो मिट्टी अच्छे से उसमें अब्जॉर्व हो चुकी हो उसके पोषक तत्व, क्योंकि नई सीडलिंग में जब हम ये देते हैं तो उसका असर काफ़ी गर्म होता है, जिससे कि हमारी नई नन्ही मुन्नी सीडलिंग भी ख़राब हो सकती हैं और जो कटिंग्स हैं वो भी ग्रो नहीं होंगी, वो भी ख़राब हो सकती हैं। या ज़्यादा जो इंडोर प्लांट हैं उनमें भी हम ज़्यादा मात्रा में इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नीम खली ही क्यों, हम केमिकल फर्टिलाइज़र भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका रिजल्ट हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। यह हम सब में से बहुतों के मन में सवाल आता है, तो आज हम इस पर भी बात करते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र हमें तेज़ रिजल्ट देते हैं लेकिन मिट्टी को भी ख़राब कर देते हैं, और तो और यह केमिकल्स फल और सब्जियों के द्वारा जब हमारे शरीर में पहुँचते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर छोड़ते हैं, जबकि नीम खली हमारे प्लांट्स को स्टडी ग्रोथ देती है और मिट्टी को भी उपजाऊ बना देती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हम केमिकल को छोड़कर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की ओर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब एक बोनस टिप, अगर हम नीम खली में थोड़ा सा सरसों खली भी मिला दें तो पौधों की ग्रोथ और फ्लावरिंग डबल हो सकती है, क्योंकि यह हमारे प्लांट्स को डबल ग्रोथ करेगा। और प्लांट लवर, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टिप्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो में मिलने वाले टिप्स की जानकारी आप तक पहुँच सके। तो नीम खली आपके पौधों के लिए एक बेस्ट फर्टिलाइज़र तो है ही, साथ में बेस्ट फूड भी है और बॉडीगार्ड भी। अगर आपको केमिकल से दूर रहना है और हेल्दी और ऑर्गेनिक गार्डनिंग चाहिए तो नीम खली को अपने प्लांट्स में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और ध्यान रहे, नकली नीम खली से बचिए और अपने प्लांट्स के लिए शुद्ध नीम खली का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन स्पेस को, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि हमारी वीडियो को रीच मिल सके और यह और भी प्लांट लवर तक आसानी से पहुंच सके और गार्डनिंग लवर्स इसका लाभ भी उठा सकें। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे क्लोज टू नेचर।